Hello, people. Welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. I hope you all are doing absolutely fine. So, I'm back with another topic, and this time I'm with your chapter number 17 of CA Final Audit, Peer Review and Quality Review. ये चैप्टर पर्सनली मुझको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगा था, सो दैट इज़ वाई आई थॉट कि मैं इसके हैंडमेड नोट्स प्रिपेयर करूँ। एंड क्योंकि अब ये हैंडमेड नोट्स प्रिपेयर करके ये चैप्टर मैं बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड बना पाई हूँ, सो दैट इज़ वाई आई एम अपलोडिंग इट ऑन यूट्यूब. Also, one more recommendation from my side is that if you haven't watched my memory technique of CARA 2020 yet, please do watch it because मैंने पर्सनली खुद बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स देखी थी, बट व्हाट आई फेल्ट मुझे उतने अच्छे से सारे क्लॉजेज याद नहीं हो पाए थे उन मेमोरी टेक्निक को यूज़ करके. सो मैंने खुद एक मेमोरी टेक्निक बनाई एंड वो रैंडम ही मेरे माइंड में आई थी, ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, ठीक है ना. तो उससे फिर मेरे को सारे की सारी क्लॉजेज सीक्वेंस वाइज याद हो गए. तो अगर आपको भी डिफ़िकल्टी आ रही है एक बार देख ज़रूर लेना. अगर आपको किसी और की भी पसंद है तो यू कैन फॉलो दैट, बट उसको देख लोगे तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा. तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. बाकी आई हैव अपलोडेड वेरियस अदर वीडियोज़ ऑल्सो दैट कैन बी हेल्पफुल टू यू, सो यू कैन वॉच देम एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड ऑल्सो डू शेयर देम इफ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ माई वीडियोज़. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट इज़ पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू. हम लोग इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं. इसके साथ में ये वैसे नोट्स मैंने स्टडी मटेरियल से ही बनाए हैं, खुद बनाए हैं पढ़ के उसको. तो आपको क्या करना है, आप इन नोट्स को रेफ़र ऑफ कोर्स कर सकते हो, लेकिन जब तक आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है मैं इसको टेलीग्राम पे अपने डाल दूँगी, ठीक है. उसका लिंक भी मैं दे दूँगी, बट स्टिल आप अपने सामने स्टडी मटेरियल ज़रूर ओपन कर लेना सो दैट आप मेरे साथ रिलेट कर पाओ. अगर सिर्फ सुनोगे तो नींद आ जाएगी. हमेशा अपने हाथ में एक पेन लेके बैठा करो और बुक खोल के बैठा करो या नोटबुक खोल के बैठा करो एंड लिखते रहा करो. जब भी थ्योरी लेक्चर देखो तो उससे नींद नहीं आती है एंड इफेक्टिवली आप लर्न कर पाते हो, ठीक है. सो स्टार्टिंग विथ पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है. तो पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू में डिफरेंस क्या है, मीनिंग भी हम लोग ऑफ कोर्स अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे. तो पीयर मतलब क्या हुआ, पीयर मतलब सीए कोर्स हो गया, यूपीएससी कोर्स हो गया, ये सारे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोर्स हैं एंड बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कोर्सेज भी हैं, है ना. हायर द रिस्क, हायर द वैल्यू, हायर द गेन, राइट. तो वही है कि नो पेन नो गेन वाला कंसेप्ट यहाँ लगता है, लेकिन साथ में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि एक पीयर प्रेशर भी होता है जो बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है. पीयर प्रेशर क्या होता है कि साथ के लोग जो हैं, ठीक है, साथ के लोगों की किसी एक्टिविटी से वो प्रेशराइज हो रहे हैं, तो दैट इज़ पीयर प्रेशर. अब पीयर रिव्यू क्या हुआ, पीयर रिव्यू ये हुआ हमारे साथ का ही वो इंसान है, जिस लेवल पे हम हैं उसी लेवल पे वो इंसान भी है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो हमारा रिव्यू कर रहा है. तो पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू में डिफरेंस ये होता है जिसे हम एग्ज़ाम्स के लिए अपने प्रिपेयर कर रहे हैं, सी एग्ज़ाम्स के लिए. तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि तुम मेरा टेस्ट ले लेना, मैं तेरा टेस्ट ले लूँगी. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का रिव्यू कर रहे हैं. हम लोग रिव्यू ये कर रहे हैं कि ये भी पास हो जाए, मैं भी पास हो जाऊँ. जो उसकी गलतियाँ होंगी वो मैं उसे बता दूँगी, जो मेरी गलतियाँ होंगी वो मुझे बता देगी. तो उससे क्या हुआ, उसने मेरा रिव्यू करा, मैंने उसका रिव्यू करा, दैट इज़ पीयर रिव्यू. क्वालिटी रिव्यू कौन करेगा, क्वालिटी रिव्यू करेगा आईसीएआई का जो पेपर चेकर होगा. तो वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि क्या मेरी जो कॉपी है वो उस क्वालिटेटिव कंटेंट उसमें ऐसा है जिसकी वजह से वो मुझे सीए बना पाएगी. तो वो वहाँ पे क्वालिटी चेक करेगा. तो यहाँ से एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो ये आता है, वो वाला जो एग्ज़ामिनर है वो मेरी गलतियाँ निकालने के लिए बैठा हुआ है. वो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो वो मुझे ही क्यों पास करेगा, क्योंकि मैंने सही लिखा होगा, है ना. तो वही है यहाँ पे पीयर रिव्यू, वो मेरी जो फ्रेंड है वो मुझे हेल्प कर रही है कि मैं अपना काम को इम्प्रूव कर पाऊँ. लेकिन क्वालिटी रिव्यू क्या हो गया, वो मुझ में गलतियाँ निकाल रहा है सो दैट वो एक सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर पाए जो एक्चुअली ये डिग्री डिज़र्व करते हैं, डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को ही पास कर पाए. तो वो वहाँ पे गलतियाँ निकालने के लिए बैठा है. हमारी फ्रेंड क्या कर रही है, गलतियाँ वो भी निकाल रही है, लेकिन वो उस इंटेंशन के साथ निकाल रही है कि ये खुद को इम्प्रूव करेगी एंड ये डिग्री जल्दी से जल्दी हासिल करेगी. ओके. तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, पीयर रिव्यू इज़ रिव्यू. अब हम इसको ऑडिट से कनेक्ट करते हैं. अभी तक हमने पर्सनल लाइफ से किया, अब हम इसको ऑडिट से करते हैं. तो पीयर रिव्यू एक वो रिव्यू होता है जो हम सिस्टम्स और प्रोसीजर्स का करते हैं ऑफ एन ऑडिट फर्म डन
टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। बहुत सारे सिस्टम्स और प्रोसीजर्स हैं जो ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस हम लोग करते हैं। अब उसको कोई दूसरा, मतलब मैं भी सीए हूँ और मेरे साथ वाला भी सीए, ऑल्दो मैं अभी सीए फाइनलिस्ट हूँ बट बहुत जल्दी मैं सीए बनने वाली हूँ, ठीक है। तो वो जो मेरे साथ का, जैसे मैं सीए बन गई, उसके बाद जो मेरे साथ वाला इंसान जो सीए है, जो मेरे ही जितना क्वालिफाइड है, वो क्या करेगा, वो आकर के जो भी मैं सिस्टम्स और प्रोसीजर्स लगा रही हूँ उसको रिव्यू करेगा, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को टेस्ट करेगा कि क्या जो मैं सिस्टम्स और प्रोसीजर्स लगा रही हूँ वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। क्वालिटी रिव्यू में क्या होगा, क्वालिटी रिव्यू में क्या होगा, carries out the supervisory and disciplinary functions with the objective to find error or inadequacies committed by the auditor। इसमें क्या होगा क्वालिटी रिव्यू में, वो ये चेक करेगा कि जो भी हमारे जो ऑडिट में फंक्शंस हो रहे हैं, प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसमें कोई एरर या एडिक्वेसी तो नहीं है, साथ ही में जो फंक्शंस हैं वो डिसिप्लिन्ड हैं या नहीं है। तो वो डिसिप्लिन्ड है या नहीं है, तो वो उसको सुपरविजन करेगा इसमें क्या क्या गलती है। तो पहला पॉइंट ये आ गया, पीयर रिव्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इफेक्टिवनेस को टेस्ट कर रहे हैं और अगर हमें लगेगा ये कम इफेक्टिव है तो हम उसके लिए मेजर्स लेंगे। लेकिन क्वालिटी रिव्यू क्या हो गया, क्वालिटी रिव्यू हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उसमें गलतियाँ और एडिक्वेसीज निकाल रहे हैं। पीयर रिव्यू क्या है, ये काइंड है मेंटरिंग प्रोसेस का। जैसे आपके टीचर्स भी आपका टेस्ट लेते होंगे, कोचिंग के टीचर्स हो गए या फिर स्कूल के टीचर्स स्कूल टाइम में आपका टेस्ट लेते थे, तो वो आपको क्या करते थे, मेंटर करते थे आपको कि आपने ये जो गलती अभी करी है ये फाइनल में जाकर मत करना। लेकिन क्वालिटी रिव्यू क्या हो गया, क्वालिटी रिव्यू ये देखना हो गया कि क्या मेंबर्स डिसिप्लिन्ड हैं या नहीं हैं, या वो उल्टी सीधी गलतियाँ करे जा रहे हैं, गलत तरह से काम करे जा रहे हैं, और साथ में कहीं उन्होंने सीरियस एरर्स तो नहीं कर दिए। तो क्वालिटी रिव्यू स्ट्रिक्ट है काफ़ी। पीयर रिव्यू इज़ लीनियंट, पीयर रिव्यू इज़ हेल्पिंग यू कि आप लोग क्या करो, आप लोग खुद को इम्प्रूव करो। क्वालिटी रिव्यू इज़ टू फाइंड एरर्स एंड इनएडिक्वेसीज। जो इंटेंशन होता है पीयर रिव्यू का, वो गलतियाँ निकालना नहीं होता बल्कि इफ़ेक्टिव बनाना होता है। जैसे आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं तो आपको लगता है कि वो गलतियाँ निकाल रहे हैं, वो गलतियाँ नहीं निकाल रहे हैं आप में, वो आपको आपकी गलतियाँ बता रहे हैं सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। हालांकि आप कहीं और जाओगे, बाहर के लोगों से मिलोगे, तो वो कुछ लोग गलतियाँ निकालने के लिए बैठे होंगे, तो फिर वो आपके ऊपर होगा कि आप उसको कैसे इम्प्रूव करोगे। उनका इंटेंशन ये नहीं कि आप खुद को इम्प्रूव करो, वो तो आपकी गलतियाँ आपको बता देंगे। लेकिन जो मेंटरिंग करता है वो इंसान क्या करता है, दैट इज़ टू इम्प्रूव, ठीक है। फिर उसके बाद में पीयर रिव्यू जो है वो आईसीआई का ही पार्ट होता है। आईसीआई हमारी गवर्निंग बॉडी है, हमारा गॉड है, तो वो आईसीआई अपने लेवल से पूरी कोशिश करती है कि जो भी उसके ऑडिटर्स हैं, जो भी उसके मेंबर्स हैं, वो अपना काम बहुत ढंग से करें, एंड अगर कहीं पे भी कोई कमी हो रही है तो वो पकड़ में आ जाए, तो उससे उनकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो पाए। लेकिन क्यूआरबी कौन है, क्यूआरबी मीन्स क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है और उससे आईसीआई का कोई मतलब नहीं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोगों से क्या सिंपैथी होगी, कोई सिंपैथी नहीं होगी, वो तो ये देखेगा कि हम इफेक्टिव हैं या नहीं हैं, है ना। लेकिन हम आईसीआई के कौन है, हम आईसीआई के एक तरह से बच्चे हैं, उसके पार्ट हैं, तो इसलिए वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगी, लाइक हमारी मदर करती हैं कि ये हमारा बच्चा जो है इम्प्रूव हो जाए। लेकिन जो बाहर वाला इंसान है वो तो ये देखेगा ना ये लायक है या नहीं है, नहीं है तो दूसरा है ना। तो यही चीज़ है। तो अभी तक के 3 पॉइंट्स क्या हैं, फटाफट से मुझे मतलब आप खुद लर्न कर लो, मुझे क्या बताओगे आप। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, एंड पीयर रिव्यू ये हेल्प करता है कि वो इफेक्टिव है या नहीं, टू टेस्ट दी इफेक्टिवनेस। ऑन दी अदर हैंड क्वालिटी रिव्यू क्या करता है, क्वालिटी रिव्यू कैरीज आउट सुपरवाइजरी एंड डिसिप्लिनरी फंक्शंस इन with the objective to find error or inadequacies। कोई एरर या इनएडिक्वेसी तो नहीं है। फिर पीयर रिव्यू एक मेंटरिंग प्रोसेस है, लेकिन क्वालिटी रिव्यू क्या है, क्वालिटी रिव्यू एक डिसिप्लिनरी एक्शन है। उससे ये पता लगाओ कि कहीं सीरियस फ्रॉड्स तो नहीं हो रहे, सीरियस इनएडिक्वेसीज तो नहीं है सिस्टम के अंदर। तो जो इंटेंशन पीयर रिव्यू का है वो गलतियाँ निकालना नहीं होता, लेकिन क्वालिटी रिव्यू का इंटेंशन यही होता है। फिर पीयर रिव्यू पार्ट है आईसीआई का, और क्वालिटी रिव्यू क्या है, क्वालिटी रिव्यू सेंट्रल गवर्नमेंट करवाते हैं, इसका आईसीआई से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ तक हमने अभी तक डिस्कशन कर लिया। ये क्वेश्चन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लर्न कर लेना। मैंने कीवर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन कर दिए हैं।
अब हम आ जाते हैं मीनिंग पे। एंड पहले मैं आपको मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस ये सब पहले पीयर रिव्यू की पढ़ाऊँगी, उसके बाद में क्वालिटी रिव्यू की पढ़ाऊँगी। तो उससे ये होगा कि आपके ये चारों टॉपिक्स भी हो जाएंगे, चारों पाँचों टॉपिक्स, और डिफरेंस भी आपका हाथ के हाथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मीनिंग, पीयर रिव्यू मीन्स एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। अब मेरी फ्रेंड आ रही है, वो क्या कर रही है, वो मेरे एग्ज़ाम ले रही है और वो ये देख रही है कि जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स मैं लगा रही हूँ अपने प्रिपरेशन में सीए फाइनल की, वो कैसे हैं। टू डिटरमाइन वेदर पुट इन प्लेस बाय प्रैक्टिसिंग यूनिट। प्रैक्टिसिंग यूनिट वैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, लेकिन अगर मैं अपना केस लूँ जहाँ मैं सीए फाइनल की अभी तैयारी कर रही हूँ, तो वहाँ मैं हो गई, है ना। तो एग्जामिनेशन कर रही है और रिव्यू कर रही है मेरी फ्रेंड किसका, सिस्टम्स और प्रोसीजर्स का, ये देखने के लिए कि क्या सब कुछ ठीक जगह पे है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे अपना टाइम टेबल चेंज करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कुछ और चेंज करना है अपने प्रोसीजर में। फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज, जिससे कि इंश्योर हो जाए कि जो सर्विसेज हो रही हैं वो प्रॉपर क्वालिटी की हो रही हैं। एम्फसाइज्ड बाय टीपी स्टैंडर्ड्स। व्हाट आर टीपी स्टैंडर्ड्स? टेक्निकल, प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स। जो ऑडिटर है ना, उसको टेक्निकल, प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है, एंड उसी के ही अकॉर्डिंग ऑडिट करना होता है। तो हम लोग जब पीयर रिव्यू करेंगे तो हमें मेक श्योर करना है कि जो ऑडिट हो रहा है उसमें ये सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉलो हो रही हैं या नहीं। एंड ऐसा नहीं है कि एक ही बार फॉलो ही, कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो पीयर रिव्यू को, मेरी फ्रेंड को भूल जाओ, अब ऑडिट पे आ जाओ। एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। जो भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं हम किसका? सिस्टम्स और प्रोसीजर्स का, जो ऑडिट में आए, यूज़ हुए हैं, ये डिटरमाइन करने के लिए कि सारे सिस्टम्स और प्रोसीजर्स पीयू ने, मतलब सीए ने, प्रैक्टिसिंग यूनिट ने ठीक जगह पे लगाए हैं या नहीं, जिससे हम ये इंश्योर कर पाएँ कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हैं वो कैसे हैं, एज़ पर टीपी स्टैंडर्ड्स हैं, टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है या नहीं, और कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। तो ये आपका हो गया मीनिंग ऑफ पीयर रिव्यू। तो इसमें क्या हुआ है, पीयर ने, मतलब जो आपके साथ के, जैसे आप एक प्रैक्टिसिंग यूनिट है तो दूसरी प्रैक्टिसिंग यूनिट आपका रिव्यू कर रही है, एग्जामिनेशन कर रही है। सिग्निफिकेंस और एरियाज़ क्या हैं पीयर रिव्यू के? मतलब बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है पीयर रिव्यू की? एरियाज़ वाले जो पार्ट है दैट इज़ फिट फॉर क्वालिटी रिव्यू। तो सिग्निफिकेंस पीयर रिव्यू की ये है क्योंकि चेंज हो रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। तो हो सकता है कि कहीं हम लैग कर जाएं, लेकिन हमारा फ्रेंड पकड़ ले, हमारे साथ का जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है वो पकड़ ले, हमारा पीयर पकड़ ले उस गलती को, तो वो फिर हमें हेल्प कर देगा कि हमें वो बता देगा और हम उस गलती को इम्प्रूव कर लेंगे। साथ ही में एलिमिनेट गैप बिटवीन सोसाइटीज़ एक्सपेक्टेशंस एंड एक्चुअल वर्क। सोसाइटी हमसे बहुत एक्सपेक्ट करती है, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो जिससे वो गैप जो है वो एलिमिनेट हो पाए ना, इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले ही उसका रिव्यू करा लें, सो दैट जब हम फाइनल रिपोर्ट अपनी इशू करें तो उससे हम सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को बहुत अच्छे से मीट कर पाएँ। ऑल्सो इंश्योर दैट ऑल ऑडिट प्रैक्टिसेस दैट हैव बीन डन आर प्रॉपरली डन और नॉट। क्योंकि हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि एक आपने कुछ भी पेज लिखा, उस पर आपको आपकी गलती पकड़ में नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही दूसरे ने देखा, जो आपके जितना ही पढ़ा लिखा है, उसको फटाफट वो गलती मिल गई। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मतलब एक होता है ना देखने का नज़रिया, तो वो अगर हम दूसरे को क्रॉस चेक करा लेते हैं तो उससे और ज़्यादा वो चीज़ यू कैन से रिलायबल हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम अपने ऑडिट का, सिस्टम्स, प्रोसीजर्स का भी रिव्यू करवा लेंगे तो वो क्या होगा, वो पक्का हो जाएगा प्रॉपर से। तो अगर मेरे पीयर ने आके ये चेक कर लिया कि मैंने सारे स्टैंडर्ड्स वगैरह फ़ॉलो किए हैं या नहीं, तो फिर मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा कि मैंने सब कुछ अच्छे से फ़ॉलो किया है और मैं सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को भी ठीक से मीट कर पा रही हूँ और मेरा काम प्रॉपर्ली हो गया है। तो ये आपकी हो गई एक तरह से सिग्निफिकेंस। अब स्कोप का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बता दो। स्कोप का मतलब होता है कि जैसे आप कहते हो ना सीए में कितना स्कोप है, कॉमर्स में कितना स्कोप है, तो क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज़, बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़, या फिर आपको क्या क्या करने को मिलेगा, उससे क्या होगा ऐसा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो ये होगा कि हमें करना ही करना है, ये हमें पाके ही रहना है। जैसे गोल का शॉर्ट फॉर्म एक तरह से हो जाता है ऑब्जेक्टिव, आपने ऐसे में पढ़ा होगा एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ने। लेकिन स्कोप क्या हो गया, स्कोप एक तरह से होगा कि क्या क्या आपको कवर करना होगा, उसमें कवरेज क्या होगी आपकी। ठीक है, तो पीयर रिव्यू में क्या होगा, डेफिनेशन से फटाफट से पॉइंट्स निकाल लो।
टीपी स्टैंडर्ड्स, कंप्लाइंस हो रही है यानी टीपी स्टैंडर्ड्स की, यानी ये चेक करेगा हमारा पीयर मतलब फ्रेंड आके, ठीक है। फिर क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग सिस्टम, कैसी क्वालिटी है जो रिपोर्टिंग सिस्टम और प्रोसीजर यूज़ हो रहे हैं। ट्रेनिंग कैसी है, स्टाफ की ट्रेनिंग प्रोग्राम है या नहीं है। कंप्लाइंस हम कर रहे हैं विद द डायरेक्शंस टू मेंबर्स। अब आईसीआई बहुत सारे डायरेक्शंस देती है अपने मेंबर्स को, जैसे कि आप इतने ही नंबर ऑफ ऑडिट कर सकते हो, कुछ कुछ रेगुलेशंस भी लगाती है, तो वो ठीक से फॉलो हो रही हैं या नहीं। और आईसीआई आर्टिकल असिस्टेंट्स और ऑडिट असिस्टेंट्स को भी कई सारी गाइडेंस देती है, अटेंडेंस, वर्क रजिस्टर, स्टाइपेंड, इन सब से रिलेटेड, तो क्या ये सब फॉलो हो रहा है या नहीं। तो हम ये सब चीज़ें चेक करते हैं पीयर रिव्यू में। क्या क्या होगी ये तो देखो, ऊपर के पॉइंट्स तो हमने डेफिनेशन से ही पकड़ लिए, ये वाले टीपी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, और ये कंप्लाइंस वाले 2 पॉइंट्स आपके न्यू हो गए थोड़े, और ट्रेनिंग प्रोग्राम है या नहीं ये चीज़ आप चेक कर लोगे, है ना। तो ये तो आपकी डेफिनेशन से ही आ गए। एक स्पेशल पॉइंट है पीयर रिव्यू का, स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू एम्स टू कन्फाइन स्कोप ऑफ रिव्यू टू प्रोसीडिंग 3 years सिंस दिस वुड स्टैब्लिश कंसिस्टेंसी ऑफ डेविएशन इफ एनी बाय पीयू। जब भी पीयर रिव्यू करवाओगे तो आपको 3 साल का कम से कम स्टेटमेंट चाहिए होगा पीयर रिव्यू का, जिससे कि आपको ये पता लग पाए कि सब कुछ एक जैसा से चल रहा है या कुछ मेजर चेंज आया है। तो 3 साल जो है इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए मुझे पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा। अब एक बार ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं पीयर रिव्यू के, फिर उसके बाद ये वीडियो मैं यहीं एंड कर दूँगी एंड देन मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वालिटी रिव्यू स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो पीयर रिव्यू में ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं। तो इससे ये होगा कि 4 पॉइंट आपके पीयर रिव्यू के हो जाएंगे और 4 पॉइंट क्वालिटी रिव्यू के हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो है मतलब हम पीयर रिव्यू से हमें क्या पाना है, क्या हमें करके रहना है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये है, हमें गलतियाँ नहीं निकालनी, हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने टीपी के साथ करा है, यानी ये फिर से डेफिनेशन से आ गए। टीपी मतलब टेक्निकल, प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड से कंप्लाई किया है नहीं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हमारी फॉलो हुई है या नहीं, प्रॉपर सिस्टम और डॉक्यूमेंटेशन हुआ है या नहीं, जिससे हमारी क्वालिटी जो है वो डेमॉन्स्ट्रेट हो पाए, अच्छी हो पाए। ओके, तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, क्या क्या हमने पढ़े, मीनिंग पढ़ा हम लोगों ने, सिग्निफिकेंस पढ़ी, देन वी रेड अबाउट स्कोप एंड देन वी रेड अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। तो ये चारों के चारों पॉइंट्स जो हैं ये कल हम लोग अब मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब क्वालिटी रिव्यू के भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगर वीडियो में मुझे लगेगा कि थोड़ा और मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए तो मैं पीयर रिव्यू के आगे के पॉइंट्स भी कर लूँगी। तो इस तरह से टोटल आई गेस 9 या 10 पॉइंट्स हैं, तो उससे पूरा चैप्टर जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप अभी देखना, जब ये 4 पॉइंट्स मैं करा दूँगी तो एक बार मैं रिविजन भी करवा दूँगी, तो उससे बहुत अच्छे से हो जाएगा सर। ओके, सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर एंड आई होप दैट दिस वीडियो प्रूव्स टू बी हेल्पफुल। थैंक यू।